हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आपका लास्ट क्लास में जर्नल एंट्री पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी डबल एंट्री सिस्टम होता है तो उस डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है कि प्रोसेस होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं। फिर उस ट्रांजैक्शन की जो हम लोग करते हैं वो किस में एंट्री करते हैं, सब्सिडी बुक में उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। सही बात है। तो सब्सिडी बुक में एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। हमने अभी आपको सब्सिडी बुक नहीं पढ़ाया है और चूंकि आप फर्स्ट ईयर हो तो सब्सिडी बुक की आपके सिलेबस में है भी नहीं और ज़्यादातर क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो अपन सब्सिडी बुक पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने जर्नल एंट्री क्या कर लिया है, क्वेश्चन हमने जर्नल एंट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया है और जर्नल एंट्री से ही आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर कुछ से जर्नल एंट्री से 90% जो चांसेस तो जर्नल एंट्री से क्वेश्चन क्या होते हैं, आते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम का नेक्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस था लेजर। क्या होता है अगला प्रोसेस, लेजर होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, खाता बही। तो चलिए आज हम आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज योर लेजर। आज आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो लेजर टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खाता बही। मतलब जर्नल एंट्री के ही बेसिस पे, जर्नल एंट्री के आधार पर ही क्या बनाया जाता है, खाता बही बनाया जाता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, जिस बंदे को, जिस स्टूडेंट को जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी तो खाता बही यानी कि लेजर या फिर ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट समझने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है ना। तो मुझे पता है कि आप लोग को जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, सारे जर्नल एंट्रीज आप लोग से बन रहे होंगे। चलिए अब हम लोग खाता बही क्या करते हैं, यानी कि लेजर जो चैप्टर है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लेजर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, देखो लेजर होता क्या है। लेजर का जो फॉर्मेट होता है ना वो किस प्रकार का होता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता था, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऐसे कुछ होता था। ठीक है, लेकिन आज लेजर की बात की जाए तो लेजर का कॉलम कुछ इस प्रकार होता है, देख समझिएगा। ये लेजर का कॉलम होता है इस तरह से, इसमें डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, जनरल फोलियो का कॉलम होता है और उसके अमाउंट का कॉलम होता है। ठीक, ये होता है डेट, यहाँ पे होता है डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, इसको जेएफ बोलते हैं, जेएफ जनरल फोलियो का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डेबिट साइड। ठीक, ठीक इसी तरह का कॉलम साथ में होता है, इसके बाजू में होता है, इसी तरह का डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, जनरल फोलियो होगा और लास्ट में अमाउंट का कॉलम क्या हो जाएगा, हो जाएगा जनरल फोलियो और लास्ट में जो अमाउंट का कॉलम हो जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग पर्टिकुलर। ओके, ठीक है, ये होगा हमारा पर्टिकुलर डेट, ये डेट का कॉलम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख, और ये क्रेडिट साइड। तो देखो सेम दिख रहा है हम लोगों को, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब दोनों तरफ देखो एक जैसा टेबल दिख रहा है आप लोगों को। टेबल एक है बट जो पार्ट है वो दो टाइप के हैं। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे डेबिट और इसी तरह के पार्ट को, इस तरफ वाले जो राइट हैंड साइड में हमारे है उसको बोलेंगे क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट कहलाएगा, राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। तो ये फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, इसकी क्या खास बात होती है, अगर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ बैलेंस है हमारे पास, कुछ बैलेंसेस होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कई बार आप लोग फोन में रिचार्ज होता है, आपका बैलेंस इतना बचा है, बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस इतना है, फोन का रिचार्ज का बैलेंस इतना है, सब बैलेंस होता है ना। उसी प्रकार लेजर का बैलेंस होता है, वो बैलेंस आपका लेजर ही कहीं बताता है, तो लेजर का ही बैलेंस होता है। अब देखो कोई भी लेजर अगर आप बनाते हो तो लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं वो दो बैलेंस हो सकते हैं, तीसरा बैलेंस तो हो नहीं सकता। कोई भी लेजर के जो बैलेंस होंगे या तो वो बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, या तो बैलेंस क्या हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। या तो बैलेंस जो होगा वो डेबिट हो सकता है बैलेंस, या फिर वो बैलेंस क्या हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर अगर डेबिट हुआ तो कैसे करेंगे। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन में लेजर बैलेंस डेबिट दिया है, कोई भी लेजर है जिसका बैलेंस अपन को डेबिट दिया है, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे मालूम है, तो कोई डेबिट साइड दिख रहा है लेजर का, ये लेजर का आपको कोई भी अकाउंट होगा उसका डेबिट साइड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डेबिट। अगर मान लो किसी लेजर का बैलेंस डेबिट होगा तो आप स्टार्टअप कहां से करोगे, डेबिट से। तो जो भी साल का पहला डेट डालोगे, साल का पहला डेट हो सकता है 1 अप्रैल हो। ठीक है, साल का पहला डेट 1 अप्रैल डालोगे और वहां से स्टार्ट करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा पूरा लिखोगे। यहाँ पूरा बैलेंस लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कमी करके आप पूरा लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसका अमाउंट का है क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, अगर किसी भी लेजर का बैलेंस डेबिट हुआ तो आप किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, डेबिट से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा स्टार्टअप को हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं। हमेशा जो भी स्टार्ट करते हैं ना, हमेशा जो स्टार्ट करते हैं उसको हमेशा क्या बोलेंगे, ब्रॉट डाउन बोलेंगे या ब्रॉट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रॉट डाउन बोलो या ब्रॉट फॉरवर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं जब स्टार्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, ओके, कुछ एंट्रीज होती है, देखेंगे क्या क्या एंट्रीज होती है। ठीक है, और जो बैलेंस अपन निकालते हैं कायदे से क्या होता है मालूम है, कायदे से इधर दोनों तरफ का टोटल क्या होना चाहिए,
इक्वल होना चाहिए। अच्छा चलो ये बात को तो अपन किनारे करते हैं, अभी वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अपन स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। लेजर अगर किसी का बैलेंस डेबिट होगा तो उसका स्टार्टअप कहां से करोगे? डेबिट से करोगे। समझ में आया? क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस क्या लिखोगे? ब्रॉट डाउन। हमेशा स्टार्टअप ब्रॉट डाउन से होता है, ठीक है? ओके सर, ठीक है। अच्छा मान लो, अब आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है। क्या बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है? क्रेडिट। तो जब क्रेडिट तो हो तो आप डेबिट होता तो डेबिट से स्टार्ट करते हो। अगर उस कोई भी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट हुआ तो आप स्टार्टअप कहां से करोगे? क्रेडिट से करोगे। मतलब वहां पे क्या लिखोगे? फर्स्ट डेट लिखोगे साल का, ठीक है, और लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिख दोगे। समझ आ गया? अगर डेबिट है तो डेबिट से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट है तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। ओके, नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है। यहां तक अपने को क्या हो गया समझ में आ गया स्टार्टअप की बात, ठीक। अच्छा सर ठीक है, क्या क्वेश्चन में लिख कर देगा कि इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या इस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है? हाँ, कई बार क्वेश्चन में अपन को लिख कर दे देता है कि इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, इस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है। अगर नहीं भी दिया हो तो आप अपना अकल का यूज करके कर सकते हो। कैसे? देखो, कभी भी याद रखना, डेबिट बैलेंस मालूम किसका होता है? कोई भी एसेट्स अगर आपके बिजनेस में है, कोई भी एसेट, जैसे मैंने पढ़ाया था एसेट्स के बारे में आप लोग को, फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स, कोई भी किसी प्रकार का एसेट्स क्यों ना हो, बेसिक क्लास में देखा था हम लोगों ने एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। मतलब उसका जो स्टार्टिंग होगा वो हमेशा डेबिट साइड से होगा। अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा है इतने रुपए का एसेट्स हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब पड़ा हुआ मतलब बैलेंस है, तो उसके स्टार्टअप कहां से करेंगे? आप लोग डेबिट साइड से करेंगे। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके करेंगे। ओके, अच्छा, डेबिट बैलेंस सिर्फ एसेट्स का होता है क्या? नहीं बच्चों, और एक चीज का होता है, एंड दैट इज योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अगर किसी प्रकार का एक्सपेंसेस या लॉसेज आपके बिजनेस में, एक्सपेंसेस या लॉसेज अकाउंट भी अगर आपके बिजनेस में है तो उसका भी बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। समझ में आ गया? यानी कि पूरे अकाउंटेंसी में दो जो कंटेंट होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट से होता है। तो अगर आपके सामने कुछ दिया भी नहीं है बैलेंस, अगर मान लो हमको बिल्डिंग दे दिया या कोई सैलरी वैलरी का कुछ बैलेंस दे दिया और एक्सप्लेन ही नहीं किया कि ये डेबिट है कि क्रेडिट है, तो आप फटाक से दिमाग लगा के समझ सकते हो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा यार, कंफर्म। इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट भी होगा, डेबिट ही होगा। क्या होगा? डेबिट ही होगा। समझ गए? अच्छा, अगर सर क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? क्रेडिट बैलेंस मालूम किसका होता है? लाइबिलिटीज का। अक्सर लाइबिलिटीज का, जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, जो भी लाइबिलिटीज है। और कोई भी इनकम या प्रॉफिट्स का, इन लोगों का बैलेंस ना हमेशा ना क्रेडिट ही होता है। ये सब लेजर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो इसका जो भी लाइबिलिटीज आ जाए, कैपिटल आ जाए, लोन आ जाए, या फिर कोई भी लोन फ्रॉम बैंक आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोन वगैरह, क्रेडिटर्स आ जाए, जो भी करंट लाइबिलिटी हो या फिक्स्ड लाइबिलिटी हो, उसका बैलेंस स्टूडेंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट ही होता है। ठीक है, तो उसका स्टार्टअप कहां से करोगे? आप स्टार्ट यहां से करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो क्लियर हो गया? लेजर के बारे में जो पहला अपना बेसिक नॉलेज था वो कंप्लीट हो गया। ओके, हमने क्या हो गया यहां तक सीख गए। ठीक है, अच्छा हो गया खत्म। और स्टार्ट कहां से करोगे? या तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, इस साइड में हमेशा टू लिखा जाता है और इस साइड में हमेशा क्या लिखा जाता है? बाय लिखा जाता है, याद रखना। टू मीन्स क्रेडिट, बाय मीन्स डेबिट। अरे सर आप क्या बोल रहे हो? ये तो क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। हाँ भाई, लेकिन क्या होता है लेजर की और एक खासियत है, इस लेजर से आप जर्नल एंट्री भी बना सकते हो। बिल्कुल, जर्नल एंट्री बनाते हो, क्या लिखते हो? जैसे मान लो अपन बिजनेस स्टार्ट करते, क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना? डेबिट टू कैपिटल। तो देखो डेबिट जो हो रहा है, डेबिट टू कैपिटल, डेबिट टू कैपिटल। जो लेजर बनाएंगे, जब बनाएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल डेबिट टू कैपिटल, मतलब ये एक प्रकार से एंट्री बन जाता है यहाँ से, फलाना फलाना अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फलाना फलाना अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा करके, मतलब फलाना फलाना अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट क्रेडिट, है ना? ये एंट्री बन गई। ये इस बड़ा खासियत है, मतलब लेजर को देख के आप जर्नल एंट्री भी बना सकते हो। ठीक है, और जर्नल एंट्री की ही बेसिस पे लेजर बनता है, वो तो अलग बात है। ठीक, वैसे ही बाय का मतलब क्या होता है मालूम? हमेशा डेबिट होता है। बाय मीन्स क्या होता है? डेबिट। जब भी बाय बोलूं समझ जा रहा हो क्या है? डेबिट है। बाय मीन्स होता है डेबिट। तो देखो फलाना फलाना अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहां से डेबिट क्रेडिट, ऐसा, है ना? ये पार्ट है एक तरह का। ठीक, इसी तरह से ये लेजर का पार्ट है। इस तरफ वाले को अपन टू बोलते हैं, इस तरफ वाले को बाय बोलते हैं। बाकी बातें जो है आप लोगों को जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि जब भी क्वेश्चन स्टार्टअप करेंगे, कोई भी बैलेंस, अगर बैलेंस कोई भी लेजर का अगर बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है, तो बेटा स्टार्ट कहां से करोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके स्टार्ट करोगे। और अगर उस बैलेंस का लेजर क्रेडिट बैलेंस है तो फिर आप किस तरफ से स्टार्ट करोगे? क्रेडिट से स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन में कभी कभी देता भी है कि भाई इस अकाउंट का बैलेंस ये है, बट अगर ना दिया रहे तो हमेशा याद रखना, कोई भी एसेट्स, आपको पहचान तो है ना एसेट्स की, लायबिलिटीज की पहचान है। एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो, चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट ही होता है,
क्रेडिट नहीं होता। एक्सपेंसेस या लॉसेस का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट ही, डेबिट ही होता है। जबकि लाइबिलिटीज और इनकम का, प्रॉफिट का बैलेंस जो होता है हमेशा क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग सीख गए। ओके सर, ठीक है। डेबिट इस तरफ वाले को डू से डिनोट करते हैं, इस तरफ वाले को बाय से डिनोट करते हैं। टू मीन्स क्रेडिट, बाय मीन्स डेबिट। बाकी देखेंगे आगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार अपन कुछ एंट्रीज करते हैं। अच्छा, लेजर की और एक क्या खासियत है, देखो हिसाब किताब तब बंद माना जाता है। जनरली क्या होता है, बोलता है ना यार मैं तेरे को 10 रुपये, जैसे मान लीजिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हम बिजनेस है, हमने इस बंदे राम को हमने मान लो 100 रुपये का माल बेचा। हमने 100 रुपये का माल क्या किया, सेल किया। राम को हमने कितने रुपए का माल सेल कर दिया, 100 रुपये का माल सेल कर दिया। अब राम जी ने क्या किया, राम जी ने हमको पैसा क्या कर दिया, 100 रुपये दे दिया। ठीक, हिसाब किताब क्लियर हो गया। देख लो डबल इफेक्ट पड़ गया। राम को हमने पैसा दिया, उसने हमको माल दिया, उसने हमको पैसा क्या कर दिया, दे दिया। देखो इनका हिसाब किताब बराबर है, बोलते ना तुम्हारा हिसाब किताब क्या हो गया, बराबर हो गया। हिसाब किताब बिल्कुल क्या हो गया, बराबर हो गया। देख लो इनका हिसाब किताब बराबर हो गया। वही लेजर के साथ होता है। अगर आप चाहते हो कि भाई इसका लेजर बंद हो चुका है, अब इसका लेजर बंद कैसे होता है कि लेजर खत्म हो चुका है, अब इसका कोई बैलेंस नहीं है, तो जब कभी भी याद रखना, जब कभी भी अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ का टोटल जो होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंट्रीज डेबिट में करते हैं, कुछ एंट्रीज क्रेडिट में करते हैं। ठीक है, क्या एंट्री करते हो देखेंगे, बट कुछ एंट्रीज ना डेबिट में होती है, कुछ अमाउंट्स की एंट्री यहाँ पे होती है, कुछ अमाउंट्स की एंट्री ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर होती, क्रेडिट साइड होती, कुछ डेबिट में भी होती, क्रेडिट में भी होती है। अगर मान लो दोनों तरफ का टोटल, मान लो यार दोनों तरफ का टोटल, इधर भी बहुत सारे अमाउंट्स हमने लिखा, इधर तरफ का टोटल 100 रुपये आ रहा है, बहुत सारे अमाउंट्स लिखा हमने, मैं 100 रुपये बोल रहा हूँ, मान लीजिए बहुत सारे हमने अमाउंट्स लिखा, 100 रुपये आया। ठीक, और इधर भी बहुत सारे हमने अमाउंट्स लिखा, इधर भी टोटल जब हमने किया, दोनों तरफ का टोटल क्या आया, इक्वल आया। ठीक, चलो पूरा बहुत सारा अमाउंट लिख के भी दिखा देते हैं, बहुत सारे अमाउंट लिख के भी दिखा देते हैं। मान लीजिए 10 रुपये लिखे, 20 रुपये लिखे, 40 लिखे, 30 लिखे, तो ठीक है लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ अमाउंट्स लिखे, मान लो यहाँ पे हमने 30 लिखा, 20 लिखा, 40 लिखा, 10 लिखा, इस प्रकार से बहुत सारे हमने क्या कर दिया, अमाउंट्स लिख दिया। ठीक, अब दोनों तरफ का टोटल करते देखते हैं। इधर पे बहुत सारे एंट्रीज हुई होंगी, कुछ अमाउंट्स लिखे होंगे, इधर भी बहुत सारे अमाउंट्स लिखे हैं। अब टोटल करके देखते हैं। देखो 40, 30, 70, 70 और 20, 80, 90, 90 और 10, 100। इधर तरफ का टोटल कितना आ गया, 100 आ गया। अब इधर तरफ का भी टोटल कर लो, 30, 20, 50, 50, 40, 100। अरे यहाँ का भी टोटल क्या आ गया, 100 आ गया। मतलब इनका कोई बैलेंस नहीं है, टोटल दोनों तरफ का क्या आ गया, इक्वल आ गया है, तो कोई बैलेंस यहाँ पे है ही नहीं। मतलब इनका हिसाब किताब बंद हो चुका है, लेजर क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। इसका मतलब ये होता है। और लेजर की खासियत ही है, लेजर बंद तभी माना जाता है जब दोनों तरफ का टोटल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब इसका हिसाब किताब क्या हो चुका है, बंद हो चुका है माना जाता है। ठीक है, ओके सर, ठीक। कई बार क्या होता है, हिसाब किताब बंद नहीं होता। ठीक है, अब मैं पूरा यहाँ लिखता हूँ। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारे अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक, अब होता क्या है, देखो कई बार, अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे हमने अमाउंट्स लिखा, मान लो यहाँ पे अमाउंट्स लिखा, कुल मिला के 100 रुपये का अमाउंट्स लिखा। ठीक, कुल मिला के बहुत सारे अमाउंट करके 100 रुपये का अमाउंट लिखा हमने। इधर भी कुल मिला के बहुत सारे हमने करके अमाउंट लिखा, बट वहाँ का अमाउंट कितना हो रहा है, 60 तक लिखा हमने। कुछ एंट्रीज निकाली, टोटल किए 60 निकला। अब देखो हुआ क्या, यहाँ का टोटल आ रहा है 100, और यहाँ का मान लीजिए टोटल करें तो यहाँ का टोटल आ रहा है 100, जबकि यहाँ का टोटल किए तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। बराबर नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी हिसाब किताब है, बराबर आ जाना चाहिए था, बराबर क्या हो जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, बट बराबर क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्या करें सर, ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो देखो ऐसे सिचुएशन में आपको बैलेंस निकालना पड़ता है, आपको बराबर करना पड़ता है, जबरदस्ती बराबर करना पड़ेगा। ठीक, कैसे बराबर करोगे, देखो ऐसे बराबर करोगे। यहाँ का टोटल क्या है, 100 है, तो इधर का टोटल कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो ऐसा कितना लिखा जाए कि यहाँ पे भी 100 आ जाए, ऐसा कितना लिखा जाए यहाँ पे कि यहाँ भी 100 आ जाए। आप बोलोगे सर यहाँ 40 रुपये लिखेंगे तो यहाँ का भी टोटल कितना आ जाएगा, 100 बराबर आ जाएगा। सही बात है, क्या आ जाएगा, टोटल बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बोलो कि सर ये 40 की कोई एंट्री हुई थी क्या, नहीं 40 की एंट्री नहीं हुई थी, 40 तो हमने टोटल को बराबर करने के लिए जबरदस्ती डाला। ये जो जबरदस्ती आपने बैलेंस डाला है, जो अमाउंट डाला है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो जबरदस्ती आप डाल रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्लोजिंग बैलेंस। ये जो जबरदस्ती का अमाउंट डाल रहे हो, 40 रुपये जो डाल रहे हो, वही तुम्हारा क्या होता है, कैरिड डाउन कहलाता है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। ये होता है ओपनिंग बैलेंस, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। ये स्टार्टिंग डेट पे लिखा जाता है और ये लिखा जाता है एंडिंग डेट पे, 31 मार्च हो गया या जो भी महीने का या साल का जो भी अंतिम दिन है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो 40 क्या किया मैंने, 100 रुपया, मान लो टोटल 100 रुपया था, इधर का टोटल करे तो 100 आ रहा है, इधर तरफ का टोटल किए 60 आया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 का सर डिफरेंस आ रहा है। जितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, किस तरफ, इस तरफ डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसा क्या करें कि टोटल बराबर हो जाए, 40 की एंट्री कर देते हैं, बराबर हो गया। देख लो, ठीक, तो इसको ये जो 40 की हमने एंट्री की है, क्या वो
कुछ अमाउंट नेचुरल अमाउंट था? नहीं, वो तो हमने जबरदस्ती उसको बराबर करने के लिए बैलेंस डाला था, इसको बोलते हैं बैलेंस। तो किस तरफ बैलेंस आ रहा है? इस तरफ बैलेंस आ रहा है ना। बैलेंस यहाँ का ज़्यादा था, इधर का कम था, मतलब बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा था? क्रेडिट साइड आ रहा था, मतलब 40 रुपये क्रेडिट साइड आ रहा था। ठीक, तो 40 रुपये हमने लिख दिया, इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोलेंगे। बाय हमेशा इस तरफ लिखते तो कैरिड डाउन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? मतलब जो बैलेंस ला के आप बराबर करने की कोशिश करते हो उसको बोलते हैं अपन लोग क्या? कैरिड डाउन कहते हैं। ठीक है, ओके, हो गया। क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी आंसर नहीं आया। जो भी आप बैलेंस निकालते हो ना, इसका जरूरी है, आपको मस्ट है कि इसका क्रॉस करके नीचे लाया जाए, यहाँ लाया जाए। कैरिड डाउन में इसको ब्रॉड डाउन लाया जाए, तो फिर अगले महीने की 1 तारीख को, जो भी अगले महीने की मान लो 1 मई है या अगले साल की 1 तारीख को, टू बैलेंस, इसी वाले आइटम को यहाँ लिखा जाता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके फिर से लिखा जाता है यहाँ पे 40 रुपए, फिर बाकी एंट्री होने लगती है। इस तरह से सिस्टम है इसमें, समझ में आया? पहला क्या सीखे? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर आपको बैलेंस लगा के बराबर करना पड़ेगा। तो बैलेंस लगाए, कितना बैलेंस लगाए? 40 लगाए, हो गया बराबर। ठीक है, 40 लगाए, लेकिन अभी भी बैलेंस है, तो ये 40 अभी आंसर नहीं आया। जब तक इसको आप इधर नहीं लाओगे, नीचे लाना पड़ेगा, क्रॉस लाना पड़ेगा, तभी वो टू बैलेंस कैरिड डाउन होगा। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। क्या बेवकूफ़ी है यार, साफ साफ बोल रहे हैं 40 वाले रुपए को सीधा आप नीचे लाइए, टोटल के नीचे लिखना है आपको। ये टोटल के हमेशा कहाँ लिखना है? नीचे। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको लाके यहाँ लिख देते हैं। क्या बेवकूफ़ी है? साफ साफ देखो, हम लिखे कि कैरिड डाउन को नीचे लाके कहाँ लाना है? ब्रॉड डाउन। मतलब देखो, टोटल के नीचे लाना है, जो टोटल अमाउंट रहेगा उसके नीचे आपको लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके सर, ठीक। तो चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, समझाते हैं और दूसरे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना काम। अब मान लीजिए, अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कुछ एंट्रीज हमने की, खूब सारी एंट्रीज वगैरह की, इधर तरफ की एंट्रीज की, मान लो इस तरफ 100 रुपये आया, बहुत सारी एंट्रीज की, इस तरफ 100 रुपये आया। ठीक, इधर भी बहुत सारी एंट्रीज की, मान लो इधर 90 रुपये आया टोटल। ठीक, अब टोटल करने बैठे तो इस तरफ का टोटल आ रहा है 100 रुपया, तो इधर भी कायदे से 100 रुपये आना चाहिए था, बट यहाँ 100 रुपये नहीं आ रहा है, 90 रुपये आ रहा है। बताओ कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? बोलोगे सर 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा किधर कितना लिखे कि 100 रुपये हो जाए दोनों तरफ? तो हम यहाँ पे अगर 10 रुपये की एंट्री कर दें तो कितना रुपये हो जाएगा? यहाँ भी 100 रुपये हो जाएगा। सही बात है, 100 रुपये हो जाएगा। तो ये 100 रुपये आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं हम, इसको जबरदस्ती लिख रहे हैं, मतलब क्या है? बैलेंस कैरिड डाउन है। क्या है ये? बैलेंस कैरिड डाउन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यहाँ जो अमाउंट लिखोगे एंडिंग डेट वाला लिखोगे। कौन सा अमाउंट डेट डालोगे? यहाँ पे एंडिंग डेट वाला लिखोगे। तो साल का हो या महीने का हो, वो एंडिंग डेट क्या करोगे आप? लिखोगे। समझ में आया? ठीक, किसको लिख दोगे? क्या ये आंसर आ गया? नहीं सर, आंसर नहीं आया। इसको यहाँ नीचे लाना पड़ेगा, 1 तारीख डालना पड़ेगा, पहले जो भी अगला महीना हो या साल हो उसका पहला डेट डालना पड़ेगा, 1 तारीख डालना पड़ेगा। और बाय बैलेंस क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कितना रुपया? जितना रुपया है 10 रुपये, तब आपका फाइनली आंसर आएगा। और हमेशा देखो टोटल के नीचे लिखना है। हमेशा कहाँ लिखना है? टोटल के हम लोगों को नीचे ही लिखना पड़ेगा। टोटल के कहाँ लिखना पड़ेगा? नीचे ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया लेजर का कॉन्सेप्ट? ओके, यहाँ तक हमारा लेजर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फिलहाल क्लियर हो गया। तो एक सिस्टम है कि हमको इसी प्रकार लेजर का कॉन्सेप्ट हमको क्या करना, बनाना है। ठीक है, अब सवाल उठता है, क्या सर ये जो लेजर बनाया जाता है, जो लेजर हम बनाते हैं, क्या सर ये महीने में बनाया जाता है या साल में बनाया जाता है? देखो यार, लेजर जो बनाए जाते हैं ना, वो मंथली भी बनता है, हर महीने का मंथली बनता है, मंथली भी बनता है, और एनुअल भी बनता है। कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो मंथली बनेगा, मतलब हर महीने बनाया जाता है लेजर, और कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो एनुअल बनता है, साल में एक बार वो लेजर बनता है। ठीक है, साल दर साल बनता है, मतलब मंथली, मतलब 1 महीने का पूरे। देखो ये पार्ट रहेगा, लेजर बना ना, ये पार्ट रहेगा एक में, मतलब यहाँ पहले महीने का, जैसे 1 अप्रैल को आपने डेट डाला, और यहाँ पे डालोगे 30 अप्रैल का डेट डालोगे, एंडिंग डेट। पहले महीने की पहली तारीख और उसी महीने की आखिरी तारीख लिखोगे। ठीक है, कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो साल का पहला डेट लिखाया जाता है और महीने का आखिरी डेट, साल का आखिरी डेट, साल का पहला डेट महीने का आखिरी डेट, या साल का पहला डेट महीने का आखिरी डेट, कुछ भी हो सकता है। तो लेजर जो बनाया जाता है वो मंथली बनाया जाता है, एनुअली बनाया जाता है। सर किसका? देखो, जो जनरली क्या होता है, जो करंट वाले बातें हैं, जो करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज वाले लेजर्स होते हैं, करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज के जो लेजर्स होते हैं, चाहे करंट एसेट्स हो या फिर करंट लाइबिलिटीज हो या फिर करंट क्या हो, एसेट्स हो, जो करंट नेचर के होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन जो करंट नेचर के होते हैं, उनका लेजर ना जनरली मंथली बनाया जाता है, समझे। और जो ट्रांजैक्शन थोड़ा सा फिक्स्ड टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो फिक्स्ड लाइबिलिटीज हो या फिक्स्ड क्या हो, एसेट्स हो, इस प्रकार के अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं स्टूडेंट, तो उनका जो लेजर बनाया जाता है वो एनुअल बनाया जाता है। उसका लेजर हमेशा क्या बनाया जाता है? एनुअल बनाया जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये लेजर का क्या हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है,
अगर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगा तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग करके देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये फिलहाल लेजर के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ये लेजर का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना पढ़ाया उतना ही अकल लगाओ, ज़्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं, कई चीज़ें एक्सपीरियंस से भी हम लोग को सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेजर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आप ही के बुक से आप लेजर चैप्टर निकालिए। लेजर चैप्टर मतलब खाता बही नाम का चैप्टर होगा, उस चैप्टर के हम आपको क्वेश्चन बतलाते हैं, ठीक। देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, इस बुक में खाता बही नाम का चैप्टर होगा, लेजर चैप्टर होगा, देखिएगा। चैप्टर अगर मैं नंबर्स आपको बता दूं, चैप्टर का जो नंबर अगर बताऊं तो आपका चैप्टर नंबर है ये 8 नंबर चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर चैप्टर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, तो आपसे 1, 2 वगैरह काफ़ी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को आप गौर से सुनिए और इसकी फटाफट, जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम लोग लेजर बनाते हैं तो अपन को क्या बनाना पड़ता है, जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है। तो फटाफट अपन जर्नल एंट्री बना लेते हैं फर्स्ट पहले, ठीक है। चलो लिखा क्या पहले सुन लो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिट्टू एंड कंपनी, पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट्स। बोल रहा है बिट्टू एंड कंपनी के निम्नलिखित लेन दोनों का रुजनामचा कीजिए। रुजनामचा मतलब पंजी प्रविष्टि बनाइए, जर्नल एंट्री बनाइए। खाता बही में खतौनी कीजिए, मतलब खाता बही का मतलब होता है लेजर, लेजर में आप पोस्ट करिए। और बैलेंस द अकाउंट मतलब खातों का शेष भी निकालिए। खातों का क्या निकालिए, शेष, ठीक है। तो चलिए आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और फटाफट एंट्री करना स्टार्ट करिए। कॉलम बना लीजिए जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और बीच में जो कॉलम होता है ना एक लेजर फोलियो का, वो कॉलम बना लीजिएगा। कॉलम बनाने में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, कॉलम तो आप लोगों से बन जाता होगा, ठीक है। अब फटाफट एंट्री करना आप लोग क्या करिए, स्टार्ट करिए। चलिए फटाक से देखिए, डेट दिया है 2016 जनवरी 1, कहता है कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल, पूंजी के साथ व्यापार आरंभ किया। कमेंस बिजनेस विथ कैश, यानी बिजनेस स्टार्ट किया आपने किससे, कैश से। क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, ओके। कैपिटल क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो अब मैं नरेशन वगैरह नहीं लिखाऊंगा, फटाफट एंट्री लिखाऊंगा। अपने को जर्नल एंट्री से मतलब है, नरेशन से नहीं। नरेशन आपको लिखना एग्जाम में अगर आएगा तो आप नरेशन पूरा लिखेंगे, लेकिन मैं अभी नरेशन नहीं लिखा रहा हूँ, मैं फटाफट एंट्री बनवा रहा हूँ आप लोगों को ना। एंट्री लिखिए, समय की कमी है, चलिए लिखिए कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इसकी एंट्री लिखिएगा। नरेशन आप खुद लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 10,000 10,000 अमाउंट में डाल लीजिएगा, 10,000 10,000, ओके ठीक। 3 तारीख लिखा है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जमा किया। पेड इनटू बैंक मींस बैंक में जमा किया। क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पता है ना एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट डालिएगा 7,000 रुपए। इसके बाद 5 तारीख को देखिएगा, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, कार्यालय फर्नीचर नगद खरीदा। क्या एंट्री बनेगा, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री लिखिएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट डालिएगा 900 रुपीज़। अमाउंट डालिएगा 900 रुपीज़, ओके 900 रुपीज़, ओके। चलिए इसके बाद आता है 8 तारीख, कैश परचेस, नगद क्रय, कैश परचेस। कुछ नहीं बोल रहा, मतलब माल खरीद रहे हो, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट डालिएगा 750। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट डालिएगा 750। डल गया, ओके। फिर अगला तारीख डालो, डेट 10 जनवरी। नेक्स्ट डेट डालो 10 जनवरी। नगद विक्रय मतलब कैश सेल्स, नगद विक्रय मीन्स कैश सेल्स। चलो अमाउंट लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट डाल दीजिएगा, ओके नेक्स्ट। फिर अगला लिखा है 13 तारीख। 13 तारीख को क्या लिखा है देखें, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑफिस यूज। व्यापार से निजी व्यय के लिए नगद निकाले। व्यापार से आपने निजी व्यय के लिए मतलब पर्सनल पर्पज से आपने ऑफिस से कैश निकाला, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकाला। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज लिख लीजिए। नेक्स्ट 17 जनवरी डालना डेट। कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से कैश निकाला। सोचो आप बिजनेस हो ना, ऑफिस हो ना, ऑफिस मतलब बिजनेस। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक में पैसा कम हो रहा है, टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 अमाउंट में डालिएगा 2000। ठीक है। नेक्स्ट 20 तारीख, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। हरी को उधार माल बेचा। हरी को उधार माल क्या किया, हमने बेचा। क्या एंट्री बनेगा,
हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट डालना हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट डालिएगा 400 रुपीज़, अमाउंट डालिएगा 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ अमाउंट डालिएगा 400 रुपीज़। ओके ठीक। 24 तारीख को लिखिएगा रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से नगद मिला, हरी से नगद मिला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 390 रुपीज़ एंड अलाउड डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट अलाउड हिम 10 रुपये। देखो इसमें डिस्काउंट भी है और कैश भी है। देखो कैश आपको रिसीव्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा आ रहा है, तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कैश अगर डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी, लिख लो। चलो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिख लो? हरी लिख लीजिए। ठीक है, अब सुनो कैश कितना आ रहा है? 390, तो कैश अकाउंट डेबिट करो 390 से। डिस्काउंट कितना हो रहा है? 10 रुपए, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करो 10 रुपए से। दोनों को जोड़कर हरी को क्रेडिट कर दो 400 रुपए से। ऑलराइट ठीक। नेक्स्ट अगला लिखता है बच्चों बॉट गुड्स फ्रॉम देवी ऑन क्रेडिट। हमने देवी से उधार माल खरीदा, देवी से उधार माल खरीदा, डेट है 30 तारीख। देवी से हमने उधार माल क्या किया? खरीदा। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगा? बॉट गुड्स फ्रॉम देवी ऑन क्रेडिट, तो एंट्री बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू देवीज अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू देवीज अकाउंट, अमाउंट डालिएगा 200 रुपीज़, अमाउंट डालिएगा 200 रुपीज़। ऑलराइट ठीक। अगला लिखता है स्टूडेंट्स 31 जनवरी को पेड ऑफिस रेंट, कार्यालय का भाड़ा दिया या फिर कार्यालय का किराया दिया, कार्यालय का किराया दिया। क्या एंट्री बनेगा? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट डालीजिएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ओके। देन 31 जनवरी का लिखना सैलरी पेड, पेड सैलरी। नेक्स्ट लिखो पेड सैलरी, पहले वाले का अमाउंट 25 डाल ली होगे ना। ओके पेड सैलरी, तो क्या एंट्री बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री लिखिएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 100 रुपये, 100 रुपये अमाउंट डाल लीजिए, 100 रुपये एंड 100 रुपया। 31 तारीख, ठीक है 31 जनवरी। ओके चलिए सर हमने लिख लिया, तो एंट्रीज हमारी हो गई। अब हमारा काम है क्या बनाने का? लेजर बनाने का काम है। देखो अगर आप इस बोलो कि सर आपने बताया था कि लेजर जो बनाया जाता है वो साल भर के हिसाब से ही बनाया जाता है और महीने के हिसाब से भी। यार आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको क्या लगता है साल भर के हिसाब से कि महीने के हिसाब से? सारे ट्रांजेक्शन करंट वाले हैं, और देखो सारे ट्रांजेक्शन एक महीने का आपको डिटेल दिया है, साल भर का डिटेल नहीं दिया, सारे महीने का डिटेल दिया है। मतलब इसको साल भर के हिसाब से नहीं बनाना है, मंथली बनाना है। क्या बनाना है? मंथली, यानी स्टार्टिंग करोगे 1 जनवरी से और खत्म करोगे 31 जनवरी में। ब्रॉड डाउन करोगे 1 जनवरी से और करेक्ट डाउन करोगे 31 जनवरी। क्लियर है? चलिए तो लेजर बनाना स्टार्ट करें। ओके सर बिल्कुल। चलो बताओ सबसे पहला आप कौन सा लेजर बनाना पसंद करोगे? मैं बताऊं सबसे पहले अपन को कौन सा लेजर बनाना चाहिए? कैश अकाउंट। पहले ना सबसे बेस्ट अपन को कैश अकाउंट बनाना चाहिए। चलो अपन लोग कैश अकाउंट का बैलेंस लेजर बनाते हैं। चलो फटाक से अपन कैश अकाउंट बनाते हैं। चलिए भाई कैश अकाउंट बनाते हैं। तो एक कैश अकाउंट, ये लेजर का कॉलम बना लो, आता है ना कॉलम बनाने, कल ही सीखे थे हम लोग। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, थोड़ा चलो ठीक है चलेगा। ये कॉलम हम क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक, ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैश अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो कैश अकाउंट, ये डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। डेट डालो, पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट डाल लेना, डेट पर्टिकुलर, और यहां पे आप डाल लीजिएगा अमाउंट का कॉलम। ठीक है ओके सर, ये हो जाएगा हमारा जनरल फोलियो का कॉलम जेएफ, और ये जेएफ। देखो ना जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो वहां पे एलएफ लिखते हैं, और जब लेजर फोलियो बनाते हैं तो वहां पे जेएफ लिखते हैं। ठीक है चलिए स्टार्ट करें। देखो ये बन गया कैश अकाउंट। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? कैश अकाउंट। आप बना रहे हो कैश अकाउंट, तो आपको मतलब किससे मालूम है? कैश अकाउंट पे फोकस करोगे। किस पे फोकस करेंगे आप लोग? 101% आप जो फोकस करेंगे वो आप अपने कैश अकाउंट पे फोकस करेंगे। ठीक, आपको जब कोई लेजर बनाओगे तो आपका फोकस फिर उसी लेजर पे रहेगा और किसी लेजर पे नहीं रहेगा। आपका फोकस जो होगा वो किस पे होगा? कैश अकाउंट पे फोकस होगा। ठीक है चलिए फोकस हमारा कैश अकाउंट पे है। अब आप अपने जर्नल एंट्री की तरफ देखिए कि कहाँ कहाँ पे कैश अकाउंट इफेक्ट किया है, कहाँ कहाँ पे। चलो पहला एंट्री आपने किया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपने लिखा होगा पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सही बात है, ये लिखा होगा आप लोगों ने, है ना, ये लिखा होगा। तो आप कौन सा लेजर बना रहे हो पहले ये देखो। सर हम बना रहे कैश अकाउंट, तो आप देखो यहाँ पे कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? सर कैश डेबिट हुआ है।
तो इंडिकेट कर रहा है कैश अकाउंट डेबिट, आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप डेबिट साइड जाइए। कहाँ जाइए? डेबिट साइड। आप देखिए कैश अकाउंट क्या हुआ सर, डेबिट हुआ है, चुपचाप आ जाओ डेबिट साइड। कहाँ आ जाओ? डेबिट साइड। और डेबिट साइड आओ और डेट डाल लो, जो भी डेट है उसका 1 जनवरी अगर डेट है तो 1 जनवरी डेट डाल देना 2016। यहाँ पे 2016 लिख सकते हो और यहाँ पे जनवरी 1 लिख सकते हो। 1 जनवरी का डेट डाल लो। क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हुआ। डेबिट साइड आप आ जाओ और जो क्रेडिट हुआ ना, क्रेडिट देखो टू कैपिटल अकाउंट, जो क्रेडिट हुआ उसको लिख दो। कितना रुपए क्रेडिट हुआ है? अमाउंट देख लीजिए 10,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना डाल दीजिए? 10,000 रुपए आप क्या कर दीजिए? डाल दीजिए। आई बात समझ में? है ना? देखो अगर आप लेजर से अगर आप जर्नल एंट्री बनाना चाहो तो बना सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बन गया। आई बात समझ में? ओके, ऐसे ही करना। चलो नेक्स्ट अगला देखो कैश कहाँ इफेक्ट किया है सर। अगला हमारा कैश जो एंट्री हुआ होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ है। अगला क्या हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला क्या हुआ हमारा एंट्री? अगला हुआ है सर हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ यहाँ पे कैश क्या हुआ? जो अकाउंट लेजर बना रहे हो उस पर फोकस करो। बताओ यहाँ पे कैश हुआ क्या है? सर क्रेडिट हुआ है। चुपचाप क्रेडिट साइड चला जाओ। चल दिए क्रेडिट में। और डेबिट क्या हुआ? देखो वहां पे बैंक डेबिट हुआ ना, तो जो डेबिट हुआ उसको लिख दो। ये टेक्निक है बनाने का। लिख दो बाय बैंक अकाउंट। डेट डाल देना। डेट आप डेट के डाल दीजिए। कितना दिया? 3 तारीख दिया। आप 3 जनवरी डेट डाल दीजिए और बाय लिख दो बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना दिया वहां पे? 7,000 हमको अमाउंट दिया। चुपचाप यहाँ पे कितना लिख देंगे? 7,000 रुपीज। आई बात समझ में? कितना आसान था। ठीक है, इतना आसान था हम लोगों का। ओके ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए अगला आपने एंट्री क्या किया होगा। अब ध्यान दीजिए अगला एंट्री आपने क्या किया होगा। अगला आपने लिखा होगा परचेस ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लोगों ने एंट्री किया होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही किया होगा। ठीक, तो अब बताइए कैश क्या हुआ है यहाँ पे? सर क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट साइड आ जाओ, लिखो बाय फर्नीचर अकाउंट। जो क्रेडिट है बाय फर्नीचर अकाउंट लिख दीजिए। ठीक है, अब यार डेट डालना आपका काम है, मैं नहीं डालूंगा डेट ना, मेरे पास अभी बड़ा डेट देखने का टाइम नहीं है। सीधा अमाउंट देखिए कितना रुपए लिखा है सर? 900 रुपए लिखा है। अमाउंट 900 रुपए डाल देना। ओके ठीक सर, हमने लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री देखें आपका क्या हुआ होगा। नेक्स्ट एंट्री आपने किया है, नेक्स्ट एंट्री आप लोगों ने किया है कैश परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लोगों ने नेक्स्ट एंट्री किया होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा। ठीक है, और अमाउंट कितना डाला होगा आप लोगों ने? अमाउंट डाला होगा 750। अमाउंट डाला होगा 750। ओके चलिए बताओ इस बार कैश क्या हुआ? सर क्रेडिट हुआ। चुपचाप कहाँ चले जाओ? क्रेडिट में चले जाओ। लिखो बाय परचेस अकाउंट, जो डेबिट हुआ उसको लिख दो बाय परचेस अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए? 750। यानी देखा जाए तो जो लेजर आप बना रहे हो, आपका फोकस क्या होगा? जो लेजर आप बना रहे हो उसको देखो डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है तो उसके साथ जाओ। अगर वो डेबिट हुआ तो डेबिट तरफ में क्रेडिट कर दो, और अगर वो क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट तरफ आ जाओ, और जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब फटाफट बना सकते हैं। चलो अब अपन थोड़ा स्पीड से बनाते हैं। तो अब अगला क्या लिखा देखे? कैश सेल्स। क्या दिया है अगला? कैश सेल्स। तो कैश सेल्स की क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स की एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। तो डेबिट साइड आ जाओ, लिखो टू सेल्स अकाउंट। क्या लिख दो यहाँ पे? टू सेल्स अकाउंट लिख दीजिए। और अगर हम लोग डेट की बात करें तो डेट हमारा 10 तारीख दिया है। और अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो यार अमाउंट हमारा दिया हुआ है कैश सेल्स का 1,000 रुपये दिया। कितना दिया? 1,000। तो यहाँ अमाउंट डाल दीजिए 1,000। ओके चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अपना था विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। आपने कैश, नेक्स्ट एंट्री आपने लिखी होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा होगा। तो क्या हुआ इस बार? कैश क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड आ जाओ, लिखो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट देख लीजिए, डेट आप खुद डाल लीजिएगा। अमाउंट देखिए क्या लिखा है इसमें? अमाउंट जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है 500 रुपये। कितना लिखेंगे? 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों, आपने अगली एंट्री करी होगी सोल्ड गुड्स टू हरी, मीन्स हरी डेबिट टू सेल्स। हरी डेबिट टू सेल्स आपने लिखा होगा हरी डेबिट टू सेल्स। क्या यहाँ पे कैश का नाम आ रहा है क्या? नहीं सर नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो, नहीं आएगा, छोड़ो आप। ठीक है, अगला रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी एंड अलाउड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री आपने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री लिखी होगी आपने कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी, यही लिखा होगा। नेक्स्ट एंट्री इसमें 390 लिखा होगा, इसमें 10 लिखा होगा, दोनों को जोड़कर कितना लिखा होगा? 400। सही बात है, यही आपने एंट्री लिखी होगी। सही बात है ना, इतनी ही एंट्री आपने वो क्या की होगी? लिखी होगी। अब इसकी एंट्री क्या करें? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी, यही है एंट्री। जब भी लेजर बनाते हो तो आप एंट्री को तोड़ दिया करो। एंट्री को तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे? पहला देखो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी बोल सकते हैं। पहला बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू हरी बोलोगे पहला। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 390 से 390 ऐसा।
और दूसरा एंट्री क्या बना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी। अगला एंट्री बना डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी बना। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या बना, हरी। कितना, 10 रुपए और 10 रुपए। नहीं बोल सकते, या तो आप ये बोल लो या फिर ये बोल लो, एंट्री को तोड़ लो। तो लेजर जब बनाओगे तो एंट्री को ब्रेक कर लिया करो, तोड़ लिया करो। तोड़ लिए, चलो फर्स्ट एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। बोलो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। डेबिट साइड जाओ और लिख लो टू हरी अकाउंट। ठीक है, टू हरी अकाउंट, हरी लिख लो, टू हरी। नाम के आगे अकाउंट लगाते नहीं, टू हरी लिख लो। और अमाउंट कितना है, 390 नॉट 10, 390। ओके, नेक्स्ट देखो अगला क्या लिखा आपने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी। क्या यहाँ कैश इफेक्ट किया, नहीं सर कैश इफेक्ट नहीं किया, तो छोड़ दीजिए, मत करिए एंट्री। जहाँ इफेक्ट ही नहीं किया उसकी एंट्री करनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अपन लोग। अगली एंट्री देखेंगे बच्चों, क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम देवी ऑन क्रेडिट। अगला एंट्री आप लोगों ने लिखा होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू देवी। क्या यहाँ पे कैश का नाम आया, नहीं सर यहाँ पे कैश का नाम तो बिल्कुल भी क्या हुआ, नहीं आया। जब कैश का नाम बिल्कुल भी नहीं आया तो उसको ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखें, फिर क्या लिखा है, रेंट पेड। आपने रेंट पेड किया है, तो रेंट पेड किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा होगा। बोलो कैश क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड आओ, लिखो बाय रेंट अकाउंट। ठीक, कितना रुपए दिया है रेंट अपन लोगों को, 25 रुपए दिया, लिख लो 25 रुपए। इसके बाद लिखा है सैलरी पेड, आपने सैलरी पेड किया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिट साइड लिखो बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। कितना रुपए दिया देखें, हम लोग को सैलरी दिया कितना, 100 रुपए, लिख लो 100 रुपए। अब इसके अलावा और कोई एंट्री थी, नहीं सर नहीं थी बिल्कुल भी। तो बस हमने यहीं पे हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट। ऐसे ही बनाना है, कितना आसान है ना। ठीक है, एकदम आसान है। इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर हमको जर्नल एंट्री आती है तो लेजर बना पाओगे, अदरवाइज लेजर तो बना ही नहीं पाओगे। मैंने पहले ही बोला था, जर्नल एंट्री पे अगर फोकस करोगे तो लेजर या आगे के जितने भी चैप्टर्स है उसको सीखने में हमको 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम जर्नल एंट्री नहीं आता है हमको बनाना, तो भैया जन्म लगा दो, ऐसी चीज़ों को आप सीख नहीं पाओगे। जिसको जर्नल एंट्री नहीं आती होगी, पक्का बता रहा हूँ, उसके ऊपर से निकला होगा, 101% है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पिछले हमारे वीडियोस को जाके देखें, जर्नल एंट्री को सीखें, मेहनत करें। ओके, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखो, ये तो हमने पोस्टिंग की, ये जो हमने लिखा है ना, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। जितना भी हमने ट्रांसफर किया ना, डेबिट में लिखा, क्रेडिट में लिखा, इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। इसको क्या कहते हैं, पोस्ट करना। अब हमको निकालना है बैलेंस। तो मैंने आपको कल बैलेंस निकालने का टेक्निक बताया था, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ का टोटल करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे सर हमको बैलेंस तो समझ में आ गया था, जो भी डिफरेंस होगा उसको अपन बैलेंस में डाल देते हैं। लेकिन सर हमको कई बार कंफ्यूजन होता है कि इधर का टोटल ज़्यादा है कि इधर का टोटल ज़्यादा है। कंफ्यूजन होता है, अब कंफ्यूज होता है सर ये टोटल ज़्यादा होगा कि ये टोटल ज़्यादा होगा, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैंने कल आपको बताया था कि जो भी एसेट्स होते हैं या फिर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, बताया था। तो 101% उसका टोटल क्या होगा मालूम है, ग्रेटर होगा। उसका टोटल डेबिट टोटल उसका क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, याद रखना। डेबिट टोटल उसका ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, याद रखना। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था कि जो भी लाइबिलिटीज होते हैं और जो भी इनकम्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, उनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। उनका बैलेंस क्या होता है, तो क्रेडिट टोटल ग्रेटर है और क्रेडिट होता है इसका बैलेंस। तो याद रखना, इसका अगर जब भी आप लाइबिलिटी या इनकम का अकाउंट बना रहे होगे तब उसका क्रेडिट टोटल ग्रेटर होगा। ये बनाने का टेक्निक है, तो इससे आपको बनाने में बड़ा आसान होगा। ठीक है, चलो अब देखो, सुनो। अब ये क्या है, कैश है। कैश क्या होता है सर, कैश एसेट्स होता है, तो निश्चित रूप से इसका डेबिट टोटल ज्यादा होगा। 101% करके देख लो। चलो कैलकुलेटर, अब तो आप कैलकुलेटर यूज भी कर सकते हो। आप कैलकुलेटर उठा लो, इसी टाइप का कैलकुलेटर ले लो और कैलकुलेटर उठा लो, डेबिट टोटल करके देख लो। वर्किंग नोट में रफली आप डेबिट टोटल करके देख लो। देखो डेबिट का टोटल क्या आ रहा है, 11,390। देख लो डेबिट टोटल अगर आप करोगे तो 11,390 आ रहा है। देख लो डेबिट टोटल इतना आ गया। अगर आप चाहो तो क्रेडिट टोटल कर लो, 7,000 प्लस 900 प्लस कर लो 750 प्लस कर लीजिए 500 प्लस कर लीजिए 25 रुपये प्लस कर लीजिए 100 रुपये, तो ये आ गया 9,275 रुपये। ये आ गया हमारा क्रेडिट टोटल आ गया। सही बात है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकाल लो, 11,390 घटा दो, ये आया 2,115 रुपये। देखो आया आंसर 2,115 रुपया। कैश अकाउंट का बैलेंस आया होगा 2,000। अरे गलत आ रहा है भाई, सॉरी, एक एंट्री हम लिखना भूल गए थे, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वाली एंट्री करना भूल गए थे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वाली एंट्री करना भूल गए थे। लाइन से कर लेना, देख लेना, टू बैंक अकाउंट को लाइन में ही रखना, ऐसा लाइन से बाहर मत लिखना। 2,000 रुपये की एंट्री थी, वो करना भूल गए थे। अब देखें बैलेंस टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल आएगा 13,390,
ये आएगा 13,390। तो 13,390 माइनस करेंगे उसमें से 9,275, 4,115 कितना आ जाएगा कैश का बैलेंस? 4,115। अब बताओ यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है? सर डेबिट ज़्यादा है। तो कॉमन सी बात है, जब जो डेबिट अगर ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? क्रेडिट में ही आएगा। अगर यहाँ पे 10 रुपये है और यहाँ पे 6 रुपये आ रहा है तो इधर ज़्यादा है और इधर कम है, यहाँ 10 रुपये इधर 6 रुपये, तो बैलेंस कहाँ आ रहा है? 4 रुपये इधर नहीं आ रहा है। वही चीज़ है। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय, डेबिट तरफ टोटल है तो टोटल को लिख दो 13,390 को लिख दो, जो डेबिट टोटल है उसी को लिख दो इधर, और जो बैलेंसिंग फिगर जो डिफरेंस है बैलेंस है उसको लिखो बाय बैलेंस। क्या लिखोगे? कैरिड डाउन। ओके, सिखाए थे बाय बैलेंस, पूरा बैलेंस लिखना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखना आप लोग। CD कितना? 4,115 रुपया, ये डिफरेंस अमाउंट है। और डेट कौन सा डालोगे? 31, महीने का आखिरी डेट 31 जनवरी डालोगे डेट। ठीक है, हो गया? क्या कंप्लीट हुआ? नहीं सर कंप्लीट नहीं हुआ। इस आइटम को यहाँ लाना पड़ेगा। तो जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी। तो 1 फरवरी को लिखोगे, 1 फरवरी को लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना लिखोगे? 4,115 रुपया, ये लिख दोगे। 4,100 कितना लिख दोगे? 15 रुपये लिख दोगे। आई बात समझ में? ये तुम्हारा कैश अकाउंट बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ये हमारा बन गया कैश अकाउंट, बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप और भी अकाउंट्स बनाओगे, इसी तरीके से आप बहुत सारे अकाउंट्स है उसको बना लोगे। इसको जल्दी से नोट कर लेना आप लोग। अब अपन और अकाउंट्स बनाते इसी तरह से, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसी तरीके से हम आपको बताते हैं बैंक अकाउंट बनाना बताते हैं। अब हम क्या बनाना सिखाएंगे आपको? बैंक अकाउंट बनाना सिखाएंगे। चलो हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट के लिए कॉलम बना लो। अच्छा बैंक नहीं बनाते, हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बैंक से ज़्यादा अच्छा है आप लोग कैपिटल अकाउंट बना लो। ठीक है, चलो पहले हम आपको कैपिटल अकाउंट बनाना बता देते हैं। कॉलम बना लीजिए फिर से। चलिए तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखो अब हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? सर हम लोग ना कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो हमारा 101% जो फोकस होगा वो किस पे होगा? कैपिटल पे। अब कैपिटल के हिसाब से चलेंगे। कैपिटल डेबिट होगा तो डेबिट साइड एंट्री होगी, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट एंट्री आपने कैपिटल कहाँ इफेक्ट किया है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहली एंट्री लिखी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट हुआ सर। क्रेडिट साइड जाइए, डेट डालिए और लिखिए बाय कैश अकाउंट। लिख दिए बाय कैश अकाउंट। कितना रुपया? सर 10 रुपया। लिख दो 10 रुपया। अब चेक करो कहीं भी कैपिटल इफेक्ट किया क्या? आप पूरी एंट्री छान मारिए, देखिए कहीं भी कैपिटल का इफेक्ट तो हुआ ही नहीं। हो गया। अब क्या करें सर? बस हो गया, अकाउंट क्लोज करो। जब नहीं है कोई एंट्री तो अकाउंट क्लोज करो। दोनों तरफ का टोटल कर लो, इस तरह से टोटल कर लो। टोटल हमेशा यार नीचे लाइन किया करो। बहुत सारे बच्चे से लाइन अंडरलाइन नहीं करते, डबल नीचे आपको डबल अंडरलाइन करना, बराबर से ना, बिल्कुल बराबर से। एक लाइन छोड़ लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, सफाई से किया करो, कुछ लाइन छोड़ लिया करो अगर दिक्कत है तो। ठीक, अब देखो टोटल करो। यहाँ पे ज्यादा टोटल किसका दिखाई दे रहा है? सर क्रेडिट टोटल हम लोग को 10,000 आ रहा है, डेबिट तो कोई टोटल ही नहीं है। तो कॉमन सी बात है, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड बैलेंसिंग आ रहा है। यहाँ का टोटल 10,000 है, यहाँ का टोटल 0 है, तो बराबर करो ना। 10,000 बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखोगे तो क्या कहोगे? इसको 31 जनवरी को लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। मैं बोला था ना कैरिड डाउन वहां भी आ सकता है या यहाँ भी आ सकता है, जहां बैलेंस आ जाए उसको कैरिड डाउन बोलेंगे। आ गया? क्या हमारा काम कंप्लीट हुआ? नहीं सर। 1 फरवरी को नीचे में, टोटल के नीचे में, टोटल के नीचे में, कई बच्चे इसको यहाँ लिख देते हैं। ऐसे बेवकूफ़ी मत किया करो, यहाँ लिख देते हैं, ऐसी गलती मत किया करो। टोटल के नीचे भैया 10 बार बता रहा हूँ, टोटल के नीचे इस अमाउंट को टोटल के नीचे लाओगे, लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 10,000। ये आप क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? कैपिटल अकाउंट बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, ओके सर। तो ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से चलो हम लोग क्या बनाते हैं, अगर आप बोलोगे तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको एक तो बैंक अकाउंट बनाकर दिखलाता हूँ। या बैंक अकाउंट ना बना के मैं हरी अकाउंट बनाता हूँ। बैंक अकाउंट तो मुझे पता है आप लोग बना लोगे, मैं हरी अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, मैं हरी अकाउंट बनाता हूँ, सीधा बनाता हूँ हरीज अकाउंट। हरी नाम का बंदा था ना, उसका अकाउंट बनाते। चलो कुछ वैरायटी देखने को मिलेगा। देखिए हरी का क्या कहानी था, देखें हरी का साथ क्या था, पूरी एंट्रीज देखो हरी का कहाँ इफेक्ट कर रहा है अकाउंट। अब आप हरी बना रहे हो तो हरी पे फोकस करोगे। किस पे फोकस करोगे?
हरी के अकाउंट पे फोकस करोगे। जब आप हरी का अकाउंट बना रहे हो तो किस पे फोकस करोगे? हरी के अकाउंट पे फोकस करोगे, हरी के ट्रांजैक्शन पे। देखो हरी का कहाँ इफेक्ट पड़ा देखने वाला, सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को हमने माल बेचा, हरी डेबिट टू सेल्स, पहला एंट्री होगा हरी डेबिट टू सेल्स। हरी क्या हुआ? डेबिट। डेबिट साइड आओ और लिखो, डेट डालो, कितना दिया हरी का हिसाब किताब का डेट। सर इसका हिसाब किताब का डेट दिया है हम लोगों को 20 तारीख, तो 20 जनवरी डाल लो। 20 जनवरी का डेट है, लिखना टू सेल्स अकाउंट, क्या लिख देना? टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट मेरे ख्याल से 400 रुपया था, लिख दो 400 रुपया, ठीक, ओके। नेक्स्ट एंट्री हमने हरी का लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी, लिखा था। क्या एंट्री किया होगा हम लोगों ने? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी, हुआ था कि नहीं हुआ था? कितना था? 390, 10 और 400 था कि नहीं था? आप चाहो तो इस एंट्री को तोड़ भी सकते हो। मैंने बोला था जब भी कंबाइंड एंट्री हो तो एंट्री को क्या कर लेना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। चलो तोड़ते हैं। तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट 390 टू हरी, बोल सकते हैं टू हरी 390, है ना। और दूसरी एंट्री क्या बन सकती है? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी 10 रुपये और 10 रुपये। नहीं लिख सकते। जब भी ऐसा सिचुएशन आया तो आप तोड़ दिया करो। अब करे काम, बताओ कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, बोलो हरी क्या हुआ? क्रेडिट हुआ सर। क्रेडिट साइड जाइए, डेट डाल लीजिएगा, क्या डेट है भाई देख ले। इसका डेट है हरी का 24 तारीख, तो 24 जनवरी डाल लेना, ठीक। तो बाय कैश अकाउंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बाय कैश अकाउंट लिख देना। हरी क्रेडिट हुआ ना, क्रेडिट साइड जाके बाय कैश अकाउंट लिखना 390 रुपीज, हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या लिखा है? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी। हरी क्या हुआ सर? हरी जो है क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड आओ, लिखो बाय डिस्काउंट अकाउंट, उसी तारीख को बाय डिस्काउंट अकाउंट, कितना रुपया? 10 रुपया, ठीक। अब आप अपने कॉपी में चेक करिए क्या कहीं भी हरी का हिसाब किताब आया क्या? कहीं भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आया, कहीं भी हरी इफेक्ट नहीं किया। चलो टोटल करते, देखो टोटल करके देखो, देख लो टोटल करके, टोटल करके देख लो भाई। अरे यहाँ का टोटल सर 400 आ रहा है और यहाँ का भी टोटल कितना आ रहा है? 400। नो बैलेंस। जब कोई बैलेंस ही नहीं है तो बात ही खत्म, मतलब इसका हिसाब किताब क्या हो गया? क्लियर हो गया है, अकाउंट बंद हो गया, कोई पैसा लेना देना इससे है ही नहीं हरी से, ठीक है। तो जब अपन कोई बंदे का नाम वाला अकाउंट बनाएंगे थोड़ा अपन को टोटल ध्यान देना पड़ता है, बाकी समय में एसेट्स और लायबिलिटी वाला ट्रिक आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि किस तरह लेजर बनाते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज आप क्या करना है, आप लोग को जितने आपकी जर्नल एंट्रीज बनी है उनके सारे लेजर आपको बनाने, जितनी भी जहाँ जहाँ बैंक इफेक्ट किया होगा, ड्राइंग्स इफेक्ट किया होगा, रेंट इफेक्ट किया होगा, जो जो इफेक्ट किया होगा सबका आपको लेजर क्या करना है? बनाना है, और आप उसको बनाइए। कल की क्लास में मैं लेजर के कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।